वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू सी। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 29 मार्च के करंट अफेयर्स। लेट्स बिगिन। एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस ESI स्कीम एक्सटेंडेड टू 15 मोर डिस्ट्रिक्ट्स इन यूपी उत्तर प्रदेश। हाई क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड मल्टीलिंगुअलिज्म इन प्राइमरी एजुकेशन। Karnataka Forest Department will soft release captured elephants into Bhadra Wildlife Sanctuary. India's first medal at the 2025 Senior Asian Wrestling Championship in Amman, Jordan. India's social protection data pooling exercise with static GK at the end MCQs. ये पूरा का पूरा एनालिसिस ये है करंट न्यूज़, है ना। करंटली जो भी जगहें हैं, जो भी चीज़ें हैं न्यूज़ में जो है, इसका न्यूज़ का कॉन्टेक्स्ट आप देख सकते हो। इसके अंदर स्टैटिक पोर्शन जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहता है वो हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, है ना। उसके साथ साथ एट द एंड MCQs, ताकि आपको पता चले आपने पूरा सेशन जो देखा है उसमें कितनी चीज़ें आपको समझ आई, कितनी चीज़ें नहीं समझ आई। और किसी भी सेशन के एंड में इन डेली करंट अफेयर्स मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, होमवर्क क्वेश्चन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है और इसी सेशन से रिलेटेड रहता है। उसका जवाब ज़रूर दिया कीजिए कमेंट सेक्शन में। चलिए, तो लास्ट सेशन का हम लोग सवाल देख लेंगे। What is the capital of Gabon, a nation in Africa? यहाँ पे आपसे पूछा गया था कैपिटल ऑफ गबॉन। गबॉन की आपको कैपिटल बतानी थी, a nation in Africa। ये न्यूज़ में बना हुआ था, आपको पता होगा। चलिए, तो इट्स कैपिटल इज लिब्रेविले। क्या है? लिब्रेविले विद स्पेलिंग LIBREVILLE। तो ये कहाँ पे है वो मैं आपको क्वेश्चन में ही बता चुकी हूँ। अफ्रीकन नेशन है ना, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एक नेशन है, ये है अफ्रीका। और अफ्रीका में दिस नेशन इज गबॉन, और इसके नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शंस आपको पता होनी चाहिए। नॉर्थ, दिस इज वेस्ट, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज साउथ। तो ये कहाँ पे है? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में लिब्रेविले इट्स कैपिटल। आसपास की कंट्रीज भी देख लेंगे हम लोग। कोई भी कंट्री न्यूज़ में रहती है उसकी कैपिटल तो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, और आसपास बॉर्डरिंग जो नेशंस है वो भी पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से सवाल बन जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सवाल आए। ऐसा कोई भी पोर्शन हमें नहीं छोड़ना है जहाँ से सवाल बनने के चांसेस हैं, ठीक है। तो इधर है इक्वेटोरियल गुइनिया, देन कैमरून, और इधर आ जाएगा रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। 1, 2 एंड 3, 3 कंट्रीज। और इधर है अटलांटिक ओशन का कौन सा वाला कोस्ट? ईस्ट कोस्ट। और इसका है, दिस इज कोस्टल लाइन, है ना। जो लैंड बड़े सी से मिलता है दैट इज कोस्ट लाइन। दिस इज द कोस्टल लाइन, और इसका है वेस्ट कोस्ट लाइन। एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम एक्सटेंडेड टू 15 मोर डिस्ट्रिक्ट्स इन यूपी। यहाँ पे बात की गई है किस इंश्योरेंस स्कीम की? एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। देखिए, गवर्नमेंट स्कीम्स जो रहती है वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। कैसे? ये पूछा जाएगा कि किस एजेंसी ने, है ना, या फिर किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये लॉन्च की गई, या फिर किस मिनिस्ट्री के अंदर ये आती है, और किस चीज़ से रिलेटेड है। ऐसे कुछ सवाल बन सकते हैं। तो एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम जो है, इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू 15 मोर डिस्ट्रिक्ट्स इन यूपी। यूपी के 15 मोर डिस्ट्रिक्ट्स में एक्सटेंड हुई है। दिस इज द न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट। Total number of districts covered under ESI scheme in India is 689 out of 778. तो total number of districts that is 778 in India, उसमें से 689 में ये स्कीम ऑलरेडी लागू कर दी गई है। ये दूसरा है ESI scheme, that is Employees State Insurance Scheme, is India's largest social insurance scheme and administered by, कौन एडमिनिस्टर करता है? दिस इज इंपॉर्टेंट।
आप ध्यान रखोगे, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ESIC, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। बाकी तो सब कुछ जो स्कीम का नाम है वही है, जस्ट कॉर्पोरेशन एक एडिशन है ना। एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम है, स्कीम की जगह पे कॉर्पोरेशन है जो कि एडमिनिस्टर कर रहा है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। इट वॉज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू इन कानपुर एंड न्यू दिल्ली ऑन 24 Feb 1952। तो ये लॉन्च किसने की थी? प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू इन 1952 कानपुर और न्यू दिल्ली में। तो ये बहुत ही पुरानी स्कीम है, आप देख सकते हो 1952 की ये स्कीम है। इम्पॉर्टेंट है ये स्कीम, तब से चली आ रही है और 689 डिस्ट्रिक्ट्स ये ऑलरेडी कवर कर चुकी है। एडमिनिस्ट्रेड बॉडी मैंने आपको बताया, ध्यान रखेंगे। आप छोटे छोटे पॉइंटर्स नोट कर सकते हो। एल्स क्या करना है, आपको टेलीग्राम चैनल फॉलो करना है और सारे के सारे जो PDF नोट्स हैं वहां से डाउनलोड हो जाएंगे। चलिए, तो यूपी की बात हो रही थी, हम लोग यूपी को मैप में देख लेंगे। दिस पोर्शन है ना, ये जो रेड पोर्शन है, दिस इज यूपी। और यूपी के बारे में एक खास बात क्या है, इट शेयर्स, इट बॉर्डर्स विद मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स। ठीक है, इसका मतलब है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज जो है वो लैंड बॉर्डर शेयर करती है विद यूपी, उत्तर प्रदेश। कैपिटल है लखनऊ, ध्यान रखेंगे, है ना, यूपी विद कैपिटल लखनऊ। जो इंपॉर्टेंट स्टेट्स रहते हैं, कंट्रीज रहते हैं, उसका कैपिटल सिटी आपको पता होना चाहिए। चलिए, हम लोग कह रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज इसके साथ लैंड बॉर्डर शेयर करती है, तो हम लोग देख लेंगे कौन कौन से स्टेट्स इसमें आते हैं। यहाँ पे आ जाएगा, हम लोग नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज। तो इधर है उत्तराखंड और यहाँ पे थोड़ा सा बॉर्डर अगर आप देख रहे हो, एक त्यूनी एक जगह आती है, वहां से यूपी और इसका जो बॉर्डर है वो टच होता है। तो दिस इज हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल, इधर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इधर आ जाएगा हरियाणा, इधर है दिल्ली, नेशनल कैपिटल दिल्ली, इधर आ गया राजस्थान, है ना, दिस पोर्शन, दिस इज MP, और ये है छत्तीसगढ़, झारखंड एंड बिहार। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेट्स और 1 UT, दैट इज नेशनल कैपिटल दिल्ली। और इंटरनेशनल बॉर्डर इट इज शेयरिंग विद नेपाल। आपको पता होगा, देखिए क्लीन मैप में देखिए, ये जो पोर्शन आ रहा है, दिस पोर्शन इज नेपाल, है ना, ये है नेपाल। तो ध्यान रखेंगे, ऐसे अगर आप इंटरेस्ट बना के पूरा मैप वर्क करेंगे तो आपको बिल्कुल भी खराब नहीं लगेगा, है ना, कि कोई चीज़ आप पढ़ रहे हो। पढ़ना आसान भी हो सकता है अगर आप अच्छे से पढ़ो, है ना। तो आसान तरीके से पढ़िए और अच्छे से पढ़िए कि आपको लॉन्ग टर्म में याद भी रहे चीज़ें। Universal high quality early childhood education and multilingualism in primary education। तो यहाँ पे यूनिवर्सल हाई क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की बात हो रही है, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया इस वक्त पे। जो क्वालिटी है एजुकेशन की, उसको इम्प्रूव करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये NEP जो है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसके अंदर भी कवर किया जाता है। ठीक है, हाई क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड मल्टीलिंगुअलिज्म इन प्राइमरी एजुकेशन। मल्टीलिंगुअलिज्म मतलब मल्टी लैंग्वेजेस। ठीक है, मल्टी लैंग्वेजेस कि उनकी जो अपनी लैंग्वेज है उसमें भी कुछ सिखाया जाए। दिस इज द न्यूज कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे NEP जो है, NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हाईलाइट्स द नीड फॉर द सेम। सेम का मतलब है एक अच्छी क्वालिटी जो है एजुकेशन की, प्राइमरी एजुकेशन में उसको लेकर आया जाए, एंड इन मल्टीलिंगुअलिज्म, दैट इज मल्टी लैंग्वेज। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी
दैट इज डोसल या फिर डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लॉन्च द बालपन की कविता इनिशिएटिव। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, बालपन की कविता, ठीक है, बालपन की कविता। सवाल बन सकता है बालपन की कविता जो इनिशिएटिव है वो किससे रिलेटेड है। सो आपका आंसर क्या होगा, हाई क्वालिटी एजुकेशन इन प्राइमरी एजुकेशन एंड मल्टीलिंगुअलिज्म। ठीक, आप ध्यान रखोगे मल्टीलिंगुअलिज्म एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन, इट इज रिलेटेड टू द प्राइमरी एजुकेशन, ये चीज ध्यान रखोगे। This initiative aims to create a collection of nursery rhymes and poems in all भारतीय भाषा and English। तो यहाँ पे इस इनिशिएटिव में इंपॉर्टेंट क्या है, कलेक्शन ऑफ नर्सरी राइम्स, है ना, जो नर्सरी में राइम्स जो सिखाते हैं, पोएम्स सिखाते हैं बच्चों को, वो भारतीय भाषा में हो और इंग्लिश में भी, है ना, अलग अलग भाषाओं में हो, सारी की सारी भाषाएं जितनी भी है प्लस इंग्लिश। तो ये है मल्टीलिंगुअलिज्म इन प्राइमरी एजुकेशन का मतलब। The focus is on Indian cultural relevance to enhance learning at the foundational stage। तो फाउंडेशनल स्टेज क्या है, फाउंडेशनल स्टेज होता है आपका प्राइमरी एजुकेशन। अगर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा बहुत अच्छा फ्लरिश करेगा हर कोई बच्चा इंडिया में। तो दिस इज द मेन एम एंड NEP, that is National Education Policy 2020, highlights the need for the same। आप ध्यान रखोगे। और किस मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड डिपार्टमेंट इज स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। ध्यान रखोगे बालपन की कविता इनिशिएटिव। चलिए हम थोड़ी सी इंपॉर्टेंस देख लेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, है ना, पॉइंटर्स ही मैं आपको बताऊंगी। तो क्वालिटी एजुकेशन, देन लर्नर सेंट्रिक अप्रोच, इंक्लूसिव एजुकेशन एंड फ्यूचर रेडीनेस। फ्यूचर रेडीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ऐसा सेटअप बनाओ कि बच्चा फ्यूचर के लिए रेडी रहे, है ना, एक आप कह सकते हो एक्टिवनेस उसमें आए प्लस स्किल डेवलपमेंट, स्किल एनहांस हो। कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट विल सॉफ्ट रिलीज कैप्चर्ड एलिफेंट्स इनटू भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यहाँ पे कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात हो रही है जो कि सॉफ्ट रिलीज करेंगे। सॉफ्ट रिलीज क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। कैप्चर्ड एलिफेंट्स इनटू भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो कुछ एलिफेंट्स जो है उनको भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सॉफ्ट रिलीज किया जाएगा। देखिए सॉफ्ट रिलीज क्या होता है, किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में, यहाँ पे एलिफेंट की बात हो रही है तो एक पर्टिकुलर एरिया जिसकी बात है भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एलिफेंट्स को लाया जाएगा और उन्हें थोड़ा सा जो वहाँ का क्लाइमेट है ना, वहाँ का जो भी जोग्राफिकल एरिया है उसमें ढाला जाएगा, है ना, एकदम से नहीं उन्हें ले जाया जाएगा, उन्हें धीरे धीरे उनको शिफ्ट किया जाएगा फ्रॉम वन प्लेस टू दिस भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दिस इज सॉफ्ट रिलीज। ऐसे एकदम से धक्के से नहीं भेज देंगे, उनको पहले आदत डालेंगे उस जगह की। दिस इज द सॉफ्ट रिलीज मीनिंग। तो टू रिड्यूस ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट्स इन हसन, चिक्कामगलुरु एंड कोडागु। तो यहाँ पे आप ध्यान रखोगे कि ह्यूमन एलिफेंट जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, तो इससे बचने के लिए, है ना, इसे कम करने के लिए ये जो इनिशिएटिव है ये किया जा रहा है बाय कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। सो कर्नाटका इज इन न्यूज़। अब हम भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर आप बात करें तो इट इज़ इन चिक्कमगलुरु। आपने सुना होगा चिक्कमगलुरु एंड शिवामोग्गा डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कर्नाटका। तो कर्नाटका के दो डिस्ट्रिक्ट्स में ये फैला हुआ है, चिक्कमगलुरु एंड शिवामोगा डिस्ट्रिक्ट्स। व्हाट? भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेम्ड आफ्टर द भद्रा रिवर। भद्रा जो नदी है वहां से गुजरती है ना, उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया है भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज इन कर्नाटका। डिक्लेयर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से ईयर में? 1951 एंड प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व इन 1998. It was the first tiger reserve in India to complete a village relocation program by 2002. जो लास्ट लाइन है इसका मतलब समझिए। देखिए है क्या, ये पहला ऐसा टाइगर रिजर्व है टू कंप्लीट विलेज रीलोकेशन प्रोग्राम बाय 2002। तो 2002 में ही इसने जो विलेज रीलोकेशन प्रोग्राम है वो कंप्लीट कर दिया था। इसका मतलब है
इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर अगर कोई भी विलेज था, कोई भी लोग रह रहे थे, उन्हें वहां से शिफ्ट कर दिया गया। इसे बिल्कुल ही एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया बनाया गया है ना, सारे के सारे एनिमल्स के लिए, स्पीशीज के लिए अलग अलग, कि वो लोग वहां पे सेफली रह सके। सो दिस वाज द मीनिंग। इस प्रोग्राम के अंदर ऐसा एक रिजर्व बनाना है ना, ऐसे एक टाइगर रिजर्व बनाना जहाँ पे टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल सेफ हो, वहाँ पे ह्यूमन जो आप कह सकते हो इंटरैक्शन या फिर ह्यूमन का कोई भी दबाव ना रहे, टाइगर को एक सेफ प्लेस मिले। सो आप यहाँ से इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए, भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फर्स्ट टाइगर रिजर्व टू कंप्लीट अ विलेज रिलोकेशन, है ना, पहला ऐसा टाइगर रिजर्व था। उसके बाद तो काफी सारे टाइगर रिजर्व आए, लेकिन ये पहला था बाय 2002 में ही हो गया था। चलिए कर्नाटका को मैप में देख लेंगे। दिस इज इंडिया का मैप और ये है कर्नाटका विद कैपिटल बेंगलुरु। कैपिटल्स आपको ध्यान रखनी है, मैं बार बार बोल रही हूँ। आसपास के बॉर्डरिंग स्टेट्स देख लेंगे। नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे क्लॉकवाइज, महाराष्ट्र, अब इधर आ जाएगा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, ठीक है, और यहाँ पे आएगा गोवा। तो आसपास के स्टेट्स हमने देख लिए विद कैपिटल बेंगलुरु। India's first medal at the 2025 Senior Asian Wrestling Championship in Amman, जॉर्डन। तो ये ध्यान रखेंगे, स्पोर्ट्स से सवाल बनते हैं, काफी सारे सवाल बनते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। और स्पोर्ट्स से कैसे सवाल बनते हैं, जो भी न्यूज में कॉन्टेक्स्ट में रहता है ना, वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो सुनील कुमार won India's first medal at the 2025 Senior Asian Wrestling Championship in Amman, जॉर्डन। ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया का फर्स्ट मेडल है एट 2025 सीनियर एशियन रेसलिंग। ये है सुनील कुमार, आप देख सकते हो, इंडिया फर्स्ट मेडल एट 2025 सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, जो कहाँ पे हो रही है, अमान, जॉर्डन में। ही डिफीटेड चाइनाज जियाशिन हुआंग 3-1। तो इन्होंने हराया है चाइना के जियाशिन हुआंग को। This is Sunil's 5th Senior Asian Championship medal, including a 2020 gold, 2019 silver, and bronze in 2022 and 2023. तो इनका ये 5th Senior Asian Championship का मेडल है, ध्यान रखेंगे। Excuse me. Sorry. तो securing a bronze in the 87 kg Greco-Roman कैटेगरी, ये कैटेगरी आप ध्यान रखेंगे, है ना, किस कैटेगरी में इन्हें मिला है, ग्रीको रोमान एंड 87 kgs का जो कैटेगरी है। डायरेक्ट सवाल यहाँ से बन जाएगा, मैं आपको बोल रही हूँ। तो ये जो पॉइंटर्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है, नोट कर लेंगे। जॉर्डन में ये पर्टिकुलर जो चैंपियनशिप है ना हो रही है, तो हम लोग जॉर्डन को मैप में देख लेंगे। ये पोर्शन जो आपको दिख रहा है, दिस इज एशिया एंड वेस्ट एशिया। यहाँ पे आएगा अफ्रीका और इधर आ जाएगा यूरोप, इधर है इंडिया। तो ये है जॉर्डन विद कैपिटल अमान, और अमान में ही ये एशियनशिप जो चैंपियनशिप है एशियन वो हो रही है। आसपास के स्टेट्स कौन से हैं बॉर्डरिंग नेशंस, इजराइल, लेबनान, सीरिया, इराक और सऊदी अरेबिया। इंडिया सोशल प्रोटेक्शन डेटा पूलिंग एक्सरसाइज, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने लॉन्च किया है इंडिया का सोशल प्रोटेक्शन डेटा पूलिंग एक्सरसाइज विद स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ से सीधा सवाल बन जाएगा कि किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। सो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इज द करेक्ट आंसर। स्कीम का नाम क्या है, इंडिया सोशल प्रोटेक्शन डेटा पूलिंग एक्सरसाइज विद स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द ILO, दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। फेज 1 में क्या होगा, 10 स्टेट्स कवर किए जाएंगे, कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटका एंड गुजरात। तो ये 10 स्टेट्स हैं, ठीक है। ये फेज 1 में
इंक्लूडेड है, प्लस इसका एम क्या है, टू ऑप्टिमाइज वेलफेयर स्पेंडिंग, एनहांस फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी एंड स्ट्रेंथन इंडियाज ग्लोबल सोशल सिक्योरिटी नेगोशिएशंस। तो इस स्कीम का जो एम है वो आप समझ लीजिए, वेलफेयर स्पेंडिंग को ऑप्टिमाइज करना, दूसरा फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी एक लेकर आना, तीसरा इंडिया का ग्लोबल सोशल सिक्योरिटी नेगोशिएशन को स्ट्रेंथन करना। ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। और इंडिया सोशल प्रोटेक्शन डेटा पूलिंग एक्सरसाइज किसने लॉन्च करी है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब आते हैं इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, दैट इज एमसीक्यूज। आप लोग जवाब दोगे, हमने बहुत अच्छे से पूरा सेशन किया है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम इज एडमिनिस्टर्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन, ESI कौन करता है इसे एडमिनिस्टर, वेरी 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 इजी, मैंने आपको समझाया भी था कि याद कैसे करना है ना। यहाँ पे इंश्योरेंस स्कीम की जगह पे जस्ट रिप्लेस इट विद कॉर्पोरेशन, तो A इज करेक्ट आंसर। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड बालपन की कविता इनिशिएटिव, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, सो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। C, Bhadra Wildlife Sanctuary is located in which state? It is located in Karnataka. C, Sunil Kumar won which medal in the Senior Asian Wrestling Championship 2025? Correct answer is bronze medal. Which ministry has launched India's social protection data pooling exercise with International लेबर ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है विद ILO, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। चलिए, ये था हमारे आज के MCQs। इसके साथ साथ लक्ष्य बैच जो आप लोगों के ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है गैट प्रिपरेशन के लिए, इसकी वीडियोस बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और कल से ही हमारी लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की भी क्लासेस शुरू हो गई है, उसकी अलग से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जाके देखिए और रिवाइज कीजिए, है ना। बहुत अच्छे से आपको तैयारी करनी है विद CUET निम्बस। अब आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन, भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, आपको बताना है भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्टेट में लोकेटेड है। तो थैंक यू सो मच, ये था हमारा आज का पूरा सेशन, होप आप लोगों ने एंजॉय किया हो। दूसरा, जो भी मैं क्वेश्चन मैंने आपको दिया है उसका कमेंट सेक्शन में ज़रूर से जवाब देना है। बाकी हमारे साथ बने रहिए और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।